क्वेश्चन बैंक से समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिख दिए 1/3/2 1/2 माइनस में 1/2 और 3/2। इसमें सिर्फ पूछता है सिंपल सी प्रथम पद यानी ए और सर्वांतर पद डी पूछ रहा है, यानी प्रथम पद पूछता है। क्या पूछता है? प्रथम पद। प्रथम पद यानी प्रथम पद ये सब सूचित करते हैं, यह पूछ रहा है। और एक और क्या पूछ रहा है? सर्वांतर पद पूछ रहा है। सर्वांतर पद पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम पद और सर्वांतर पद पूछ रहा है। यहाँ पर प्रथम पद जो हो जाएगा, इसमें अगर हम भेजते हैं प्रथम पद तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद यही हो जाएगा, ठीक है। 3/2। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप इसे देखो, यहाँ पर समझो इसको प्रथम A1 A2 A3 A4 ऐसे भी मान सकते हैं। यहाँ पर अब हमको सर्वांतर पद निकालना है, तो सर्वांतर पद मतलब डी होता है। क्या होता है? डी। तो डी बराबर सूत्र होता है A² माइनस A2 माइनस A1 तो बोल रहे हैं ना, यही होता है, ठीक है। A2 का मान जो देखो कहाँ कितना हो जाएगा? 1/2 और माइनस तो माइनस डालेंगे, और A1 का मान कितना यही डालेंगे 3/2 कितना 3/2। अब इसका जो है यानी क्या भिन्न का घटाव कर लेते हैं। लघुत्तम दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों का लघुत्तम जो है 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा भाग पर? 1 में ऊपर हम गुना करेंगे 1 से, तक 1 हो जाएगा माइनस। इसको भी यही बात है, 2 में से 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है और -3 घटाना है, तो घट कितना आ जाएगा? माइनस में 2 आ जाता है यहाँ पे। अब बट्टा में कितना? 2। इसको काट देते हैं, ठीक है। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1, यानी माइनस में 1। इसका आंसर हो जाएगा कितना? माइनस में 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहता है? एक समांतर श्रेणी जिसमें ए देकर 21 और माइनस ए और पाप नीचे 7, ठीक है, बराबर करते कह दल के 84, ठीक है, 84। तो इसका सर्वांतर पद ज्ञात करें। क्या कर रहा है? सर्वांतर पद। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो समझो, यहाँ पर पहले मानेंगे, माना कि प्रथम है ना, प्रथम पद ए बार प्रथम पद यानी प्रथम पद ये ले लेते हैं, ठीक है। और सर्वांतर पद कितना? डी। सूत्र क्या होता है? Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। कितना होता है? अगर हम यहाँ पर 21 है, कितना है? 21 है, सही ना। तो 21 है, तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटू यह n के मान हो जाएगा कितना? 21 -1 इंटू डी का मान डी रह जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा A, यहाँ प्लस ना था, प्लस A प्लस और 21 ना, 21 में से 1 चल जाएगा तो 20 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 20 डी हो जाएगा, क्लियर। और फिर इसी प्रकार इसको भी देखते हैं, ठीक है। Tn बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A प्लस इंटू n-1 इंटू डी हो जाएगा। A का मान ये रह जाएगा, और यानी n का मान जो हो जाएगा यहाँ से 7 ले लेंगे, -1 इंटू डी का मान कितना? डी रह जाएगा, क्लियर। यानी A प्लस इसको घटाएंगे तो 6D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ से इसका जो मान दे दिया, एगो इतना दे दिया, एगो इतना, और बीच में क्या घटा है, तो यहाँ पर डालते हैं A प्लस 20D माइनस कितना डाले? A प्लस, सही ना, A प्लस 6D बराबर कितना? 84। अब देखो यहाँ पर A प्लस 20D माइनस A और माइनस में कितना हो जाएगा? 6A बराबर कितना? 84, ठीक है। इसमें डी का ना मान पूछता है। चलो ई माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा ना। और इसमें 20 प्लस में है और 6 क्या माइनस में, घटेगा कितना हो जाएगा? अब यहाँ से देखते हैं, 14 बचेगा, 14D बचेगा। और यहाँ कितना है? 84, यानी डी यह गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? बराबर में भाग हो जाएगा, ठीक है। 14 कितना पढ़ेंगे कि कट जाएगा? 14 छक 84, सही ना। 6 मरतबे 6, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6।
6 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का ही है क्वेश्चन बैंक से। 2x माइनस 1 3x प्लस 2 6x माइनस 1। इसमें हमको पूछता है क्या, इसमें पूछता है क्या, यानी संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहले प्रथम पद पद ना लिखना है। प्रथम पद जो हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, यही लिखेंगे, ठीक है। 2n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं सर्व अंतर पद, यानी डी बराबर जो हो जाएगा a2 माइनस a2 का मान कितना है 3n प्लस 2 ब्रैकेट 1 माइनस a1 का मान कितना है 2x माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो 3x प्लस 2, यह ब्रैकेट जब हटेगा तो अंदर जो है प्लस है वह माइनस हो जाएगा और माइनस जो है वह प्लस हो जाएगा। यह क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2n, और यह माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें देखो 3x में से 2x घटेगा कितना बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह निकाल गया क्या d का मान। फिर हमको क्या करना है, पुनः इसको समीकरण 1 के कर देते हैं, सुविधा रहेगा। पुनः फिर d निकालना है, क्या निकालना है d निकालना है। d बराबर फिर क्या लिखेंगे, a2 तो ले लिए हैं, अब ले लेंगे a3 माइनस a2 लेते हैं। a3 का मान बताओ कितना है 6n माइनस 1 है, माइनस दिए, और a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 3n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 6n माइनस 1, और यह माइनस ब्रैकेट में है प्लस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3n और माइनस में 2। अब यहाँ देखो 6x में से 3x घट जाएगा, यानी 3x घटेगा, बचेगा कितना 3x, यानी 3x, और माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस है, 2 1 3, समीकरण इसको 2 मान ले, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, बराबर करते हैं। समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 यही ना है, क्या लिखा है x प्लस 3 क्या x प्लस 3, ठीक है, बराबर में कितना डाले 3x प्लस माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इधर x है, इधर 3x है, इसको अगर इधर लाते हैं x माइनस में क्या हो जाएगा 3, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। यह माइनस में कितना 3 है, उधर जाएगा क्या माइनस में भी 3 हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना माइनस में 6, माइनस इधर भी है और इधर भी है, माइनस माइनस कट गया। यहाँ बचा x बराबर कितना 6 बट्टा कितना 2, कट के हो जाएगा 3 गुना 6, यानी x बराबर कितना 3, क्लियर।